हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम ईवीएस का टॉपिक जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं पेपर 1 के लिए। बट हाँ, पेपर 2 वाले भी एज अ रिवीजन के तौर पे इस वीडियो को देख सकते हैं, इसलिए क्योंकि अब सीटेट का पैटर्न जो है वो बहुत चेंज हो गया है पहले से। अब आपके जो क्वेश्चन है मोस्ट ऑफ द टाइम जो वो आते हैं वो एजर्शंस वाले आते हैं, या तो आपको स्टेटमेंट 1 या स्टेटमेंट 2 एक साथ करेक्ट है कि नहीं है इस तरीके से देखने के लिए आते हैं। और इसके लिए आपके बेसिक्स जो होते हैं होना चाहिए, जो क्लियर होना चाहिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आपको हर चीज़ सिर्फ ये कि पेपर 2 वाले सोचे कि हाँ हम ये वाला टॉपिक ना देखें तो ठीक है, अगर टाइम कम है तो आप सिर्फ पेपर 2 के हिसाब से ही तैयारी करिए, लेकिन पेपर 1 वाले के लिए तो ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है ही। साथ ही साथ आपके लिए जो पेपर 2 वाले हैं उनके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, और अभी हमारे पास सीटेट के लिए काफ़ी टाइम है, तो हम इसको एक बार रिवीजन के तौर पे देख सकते हैं। क्योंकि जब आपके 4 लाइनर्स आते हैं तो 4 लाइनर्स में कुछ कुछ जो चीज़ें होती हैं, स्टेटमेंट्स होती हैं, वो आपके बेसिक्स से भी उठा के वो दे देते हैं। तब आपके अंदर जब बेसिक्स क्लियर नहीं होते हैं तो ये डिफ़िकल्ट होता है कि कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है और कौन सा रॉन्ग है, और वो बहुत ही सिमिलर लगते हैं। तो ऑलरेडी मैंने ईवीएस की एक वीडियो ऑलरेडी डाल दी है, अगर आपने नहीं देखी है सो यू कैन गो एंड वॉच इट। एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर अनदर वीडियो विच इज़ रिलेटेड टू एनिमल्स। एंड हमारा जो एनसीईआरटी क्लास 3rd में है, क्लास 3rd में वो एनिमल्स टॉपिक से ही स्टार्ट होता है, क्योंकि उसमें पूनम स्टे आउट करके पहला चैप्टर है जिसमें एक लड़की है वो बाहर जाती है तो उसे बहुत सारे एनिमल्स दिखाई देते हैं, कुछ पेड़ पे, कुछ पॉन्ड के पास में। तो ऐसे ही वो कुछ चीज़ें इंट्रोड्यूस करती है उसमें कि अब देखने के बाद अपनी ऑब्जर्वेशन को वो बोलती है, तो उससे हमें बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं एनिमल्स के बारे में। क्योंकि देखिए एनसीईआरटी कैसी है कि एनसीईआरटी हमारी जो है पूरी स्टोरी बेस्ड में होती है। आपको ऐसा नहीं कि जैसे नॉर्मल बुक्स में होता है पब्लिकेशंस में डैट इफ़ यू वांट टू इंट्रोड्यूस एनिमल टॉपिक तो वो उसमें डायरेक्ट दे दिया कि हाँ ये आपके एक्वेटिक एनिमल्स हैं, डेफिनेशन दे दी। तो एनसीईआरटीज़ में ऐसे नहीं होता है। एनसीईआरटीज़ बहुत सारी चीज़ों को रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस से कनेक्ट करके वो स्टोरी में प्रेडिक्ट करती है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसी तरीके से हमें अपने क्लासरूम में भी इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने इसलिए दे दिया क्योंकि आप सिर्फ सोचो कि हाँ हम लाइन टू लाइन पढ़ लें और हो जाएगा, तो अब पेपर बहुत डिफ़िकल्ट हो गया है इस मामले में, क्योंकि अब जो है ना स्टेटमेंट्स के फॉर्म में आते हैं। तो इसके लिए बेसिक्स को क्लियर करते हुए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आज जो टॉपिक है हमारा वो बर्ड से रिलेटेड है। तो पहला स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं कि इन मोस्ट ऑफ द बर्ड्स eyes are fixed and cannot move, that's why birds have to turn their heads to see। तो इसमें क्या है बताया गया है कि जो बर्ड्स होती हैं उनकी आइज़ जो होती हैं वो फिक्स होती हैं, वो मूव नहीं कर सकती हैं। इसलिए क्या करना होता है बर्ड्स को, उनको अपने That's why birds have to turn their heads to see। अब जैसे हमारी आंखें क्या है, हम अपनी आंखों को, अपने हेड को बिना मूव किए भी हम इधर उधर देख के हम चीज़ों को देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, लेकिन उनकी आंखें फिक्स होती हैं, तो इसलिए उनको अपने हेड को मूव करना पड़ता है। द कैटेगरी टू विच बर्ड्स बिलोंग कॉल्ड एव्स। तो एव्स जो है आपका साइंटिफिक नेम भी है बर्ड्स का, और एव्स वो कैटेगरी होती है जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स की कैटेगरी होती है, उसे एव्स कहते हैं। और जो भी कैरेक्टरिस्टिक आप बर्ड्स में पाते हो, जैसे उनके लिम्स जो होते हैं वो किस लिए कैटेगराइज्ड होते हैं, कुछ उसके जो होते हैं वो विंग्स के तौर पे, और जो होते हैं वो हॉपिंग, जंपिंग, इस तरीके से चलते हैं ना। तो ये सारी जो कैटेगरी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो एव्स कैरेक्टरिस्टिक्स की होती हैं। तो ये आप क्या कर सकते हो, इसे नोट कर सकते हो, मे बी आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है। फिर उसके बाद है मोस्ट ऑफ द बर्ड्स हैव देयर आइज ऑन देयर अदर साइड सो दे कैन फोकस इन 2 डिफरेंट थिंग्स एट अ टाइम।
तो अब उनकी जो होती हैं आंखें दो अदर साइड में होती हैं, सामने ना होके साइड में होती हैं, ताकि वो क्या कर सकती हैं, एक ही टाइम पे वो दो चीज़ों पे वो फोकस कर सकते हैं, एक टाइम पे वो दो चीज़ों पे फोकस कर सकते हैं। आप ट्राई करो कि क्या आप ऐसा कर सकते हो? एक बार में अपनी आंखें एक बार इधर ऐसे कर सकते हो? नो, वी कांट एबल टू डू लाइक दैट, बट बर्ड्स कैन एबल टू फोकस at two things at a time. When they look straight, they focus on one thing. जब वो सामने देख रहे होते हैं तो वो फोकस किस चीज़ पे कर रहे होते हैं? एक ही चीज़ पे ही फोकस कर रहे होते हैं। और फिर दे हैव ऑल्सो एबिलिटी दैट दे कैन फोकस एट टू थिंग्स एट अ टाइम। वो एक साथ दो चीज़ों पर भी फोकस कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि ये सारे जो पॉइंट्स हो गए, मान लीजिए एनिमल which comes under the category of apes have फिर उसके बाद स्टेटमेंट में आ गया आपका पहला आ गया, दूसरा आ गया, तीसरा आ गया और एक कोई डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आ गया। अब आपसे वो पूछ लेगा कि स्टेटमेंट 1 and 2 करेक्ट, स्टेटमेंट 1 करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 फॉल्स, 1 2 3 इज़ ट्रू। तो जब तक आपको उसके बारे में पूरी जानकारी होगी नहीं, सो यू विल बी नॉट एबल टू आंसर द क्वेश्चन। तो डेट्स वाई आपको हर पॉइंट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, व्हेन दे लुक, ये हमने कर लिया था। फिर एनिमल्स की एक पॉइंट और आता है कि एनिमल्स जो कैन नॉट सी एज मनी एज कलर्स वी कैन, जितने कलर्स हम देख सकते हैं उतने कलर्स एनिमल्स नहीं देख सकते हैं। अब इसमें भी एक पॉइंट ये है कि जो एनिमल्स दिन में जगते हैं वो कलर्स को देख सकते हैं और जो रात में जगते हैं वो सिर्फ ब्लैक एंड वाइट देख सकते हैं। जैसे कि आउल है, उसको सारी चीज़ें सिर्फ ब्लैक एंड वाइट के तौर पे ही दिखती है। ठीक है, फिर ये चीज़ एक है कि काइट, वल्चर एंड ईगल जो है वो हमसे कैन सी 4 times एज वी कैन। मतलब जो ये तीनों बर्ड्स हैं ये हमसे 4 गुना ज़्यादा देख सकते हैं। ओके, वो 4 गुना ज़्यादा, जैसे हम अगर 2 किलोमीटर देख सकते हैं तो वो 2 किलोमीटर से 4 गुना ज़्यादा देख सकते हैं। फिर उसके बाद आपका आया ओवीपेरस एंड वीवीपेरस। ये एक टर्मिनोलॉजी है। ओवीपेरस क्या होती है? जो एग लेइंग एनिमल्स होते हैं, और वीवीपेरस वो होते हैं जो बेबी को जन्म देते हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में बताओगे 2 एग्जाम्पल्स ऑफ वीवीपेरस एंड 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ओवीपेरस एंड वीवीपेरस। तो आई होप अभी इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी, इसको कंटिन्यू करेंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। मैं शॉर्ट वीडियोस बनाऊँगी इसलिए ताकि आप छोटी छोटी वीडियोस में कॉन्सेप्ट को क्लियर रिवीजन करते रहें और वो चीज़ आपके दिमाग में रहें। बिकॉज़ पेपर ये नहीं कह रहे कि बहुत ज़्यादा हार्ड आ रहा है, बट हाँ अगर आपकी समझ और पकड़ होगी टॉपिक पे तो ही आप कर पाओगे, क्योंकि सिर्फ सीटेट करना ही इम्पॉर्टेंट नहीं है। सीटेट करने के बाद जब आपके आगे के पेपर होते हैं तो ये सब कुछ यहीं से उठ के आता है और ये बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। कभी कभी आपका बहुत ही सिंपल स्टेटमेंट दे दिया जाता है जो आपको लगेगा अरे ये कहाँ से आ गया, बट कभी कभी वो ऐसे स्टेटमेंट के साथ दे देते हैं कि वो इतना कंफ्यूजिंग लगता है कि लगता है अरे ऐसा है कि नहीं है। तो अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते चलें और आई होप कोई सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और आई होप यू लाइक दिस वीडियो, तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, नमस्ते।